आपने सिंहासन बत्तीसी के बारे में ज़रूर सुना होगा। सिंहासन बत्तीसी कहाँ से आया, वह किसका था और उसमें लगी 32 पुतलियों की क्या कहानी थी, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है जब उज्जैन में राजा भोज राज किया करते थे। वे बड़े ही दानी और धर्मात्मा प्रवृत्ति के राजा थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे ऐसा न्याय करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उन्हीं की नगरी में एक किसान रहता था जो खेती बाड़ी करता था और साग सब्जियां उगाता था। एक बार की बात है, खेत में बहुत अच्छी फसल हुई और पूरे खेत में खूब सब्जियां उगीं, लेकिन खेत के बीचों बीच जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खाली पड़ा रहा। उस पर कुछ भी नहीं उगा। किसान ने उस खेत की रखवाली के लिए उसी जगह के ऊपर एक मचान बना ली ताकि वह वहां से पूरे खेत पर नज़र रख सके। जब भी किसान उस मचान पर चढ़ता तो वह जोरों से चिल्लाने लगता, शोर मचाने लगता, अरे कोई जाओ, राजा भोज को पकड़ कर लाओ, उसे सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, कोई जाओ उसे पकड़ कर लाओ। सारी नगरी में यह बात फैल गई और राजा भोज के कानों तक पहुंच गई। राजा भोज ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं वह सारी बात अपने कानों से सुनना चाहता हूं और देखना चाहता हूं। राजा भोज जब वहां पहुंचा तो उस किसान को देखकर वह हैरान रह गया। किसान बिना राजा से डरे उस मचान पर चढ़कर चिल्ला रहा था, कोई राजा भोज को सजा दो, उसे पकड़ कर लाओ। यह देखकर राजा चिंतित हो गए और वापस अपने महल लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। सभी ने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा हुआ है। राजा ने तुरंत ही आज्ञा दी और उस जगह को खुदवाया गया। जब उस जगह को खोदा गया तो बहुत खुदाई करने के बाद उसमें एक सिंहासन निकला। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कि कुल 32 पुतलियां थीं। सभी उस सिंहासन को देखकर चौंक गए। उस सिंहासन को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सिंहासन टस से मस नहीं हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है और यह अपनी जगह से तभी हिलेगा जब राजा स्वयं इसकी पूजा करेंगे। राजा को यह बात बताई गई। राजा वहां आए, उन्होंने उसकी पूजा अर्चना की और उस सिंहासन को हाथ लगाया। हाथ लगाते ही वह सिंहासन अपने आप ऊपर आ गया। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां थीं जिनके हाथ में एक एक कमल का फूल था। सिंहासन की साफ सफाई की गई और उसे पूरी तरह से चमका दिया गया। सिंहासन की साफ सफाई में और उसे सुंदर बनाने में 5 महीने का समय लगा। अब सिंहासन की खूबसूरती देखते ही बनती थी। जो भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसे लगती थीं मानो अभी बोल पड़ेंगी। उस सिंहासन में लगी पुतलियों के नाम इस प्रकार थे। नंबर 1 रतन मंजरी, नंबर 2 चित्रलेखा, नंबर 3 चंद्रकला, नंबर 4 कामकंदला, नंबर 5 लीलावती, नंबर 6 रवि भामा, नंबर 7 कोमुदी, नंबर 8 पुष्पवती, नंबर 9 मधुमालती, नंबर 10 प्रभावती, नंबर 11 त्रिलोचना, नंबर 12 पद्मावती, नंबर 13 कीर्तिमती, नंबर 14 सुनैना, नंबर 15 सुंदरवती, नंबर 16 सत्यवती, नंबर 17 विद्यावती, नंबर 18 तारावती, नंबर 19 रूपरेखा, नंबर 20 ज्ञानवती, नंबर 21 चंद्रज्योति, नंबर 22 अनुरोधवती, नंबर 23 धर्मवती, नंबर 24 करुणावती, नंबर 25 त्रिनेत्री, नंबर 26 मृगनयनी, नंबर 27 मालयवती, नंबर 28 वैदेही, नंबर 29 मानवती, नंबर 30 जयलक्ष्मी, नंबर 31 कौशल्या और नंबर 32 रानी रूपवती। राजा ने पंडितों से कहा कि आप लोग कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए और उसी दिन हम इस सिंहासन पर बैठेंगे। दिन तय किया गया और दूर दूर तक राजाओं को निमंत्रण भेजे गए। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और सभी खुशी से झूमने लगे। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखना चाहा तो सारी पुतलियां हंसने लगीं। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि आखिर ये बेजान पुतलियां हंस कैसे सकती हैं। राजा ने अपना पैर पीछे खींच लिया और पुतलियों से पूछा, हे सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ तुम क्यों हंस रही हो। पहली पुतली का नाम रत्न मंजरी था। राजा की बात सुनकर वह बोली, हे राजन, आप बड़े ही तेजस्वी, धनी और बलवान राजा हैं, लेकिन आपको इन गुणों का घमंड भी हो गया है।
है। जिस राजा का यह सिंहासन है वो बड़ा ही दानी, वीर और धनी था, लेकिन इन सब के होते हुए भी वह अहंकार मुक्त था। वे विनम्र थे, दयालु थे। राजा भोज को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह पुतली पर नाराज हो गए। तब रत्न मंजरी ने राजा भोज को बताया कि महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा भोज और नाराज हो गए और बोले, मैं कैसे मान लूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे भी ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे। रत्न मंजरी ने कहा, ठीक है राजन, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। अगर तुम उन सवालों के सही सही जवाब दे देते हो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम राजा विक्रमादित्य से ज़्यादा गुणी और पराक्रमी हो। और इस तरह रत्न मंजरी राजा भोज को एक कहानी सुनाती है। उसके बाद सभी पुतलियाँ एक एक करके राजा भोज को एक एक कहानी सुनाती हैं और उनसे कुछ सवाल पूछती हैं। राजा भोज एक एक करके पूरी 32 पुतलियों की कहानियाँ सुनते हैं और 32 पुतलियों की कहानियों के जवाब भी देते हैं। अगर आप उन कहानियों को संक्षेप में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।